हूँ आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में और एमएस टुडे आपको लगातार 3 दिनों से 49,568 उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उससे रूबरू करा रहा है। आज 5वां दिन हो चुका है और ये जो अभ्यर्थी हैं आज फिर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका बस सरकार से यही सवाल है कि आखिर ये सरकार जो है और प्रशासन है वो भेदभाव क्यों कर रहा है। जब रिजल्ट साथ में आया, फिजिकल साथ में हुआ, तो फिर मेडिकल के वक्त 2 भागों में चयनित कैंडिडेट्स को क्यों बांटा जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि 14,000 कैंडिडेट्स का जो मेडिकल है वो मार्च में हो जाएगा, लेकिन बचे जो 35,000 कैंडिडेट्स हैं उनका दिसंबर तक का समय क्यों मांगा जा रहा है। बाकी सरकारों में भी जब वैकेंसी आती थी तो सबका साथ में मेडिकल, फिजिकल और रिजल्ट और ज्वाइनिंग होती थी। तो एक बार फिर एमएस टुडे आपको 5वें दिन इन सब की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू कराएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं इन्हीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। 35,500 भर्ती, 35,500 भर्ती, 35,500 भर्ती। पंकज मिश्रा, आज अगर हम लोग जैसे भर्ती बोर्ड जाते हैं तो वहाँ से हमें मुख्यालय भेज दिया जाता है। मुख्यालय जाते हैं तो बताते हैं सरकार का है, और सरकार के पास जाते हैं तो वहाँ भर्ती बोर्ड के पास भेजा जाता है। हम लोगों को ऐसे टहलाया जाता है और हम लोगों की कोई बात नहीं सुनता है। इसके पहले 2015 की भर्ती में 35,000 बच्चों का एक साथ ट्रेनिंग बता रही है। आप लोग बोल रहे हो ना कि 14,000 जो हैं उनको बोला जा रहा है उनका मेडिकल हो जाएगा, बच्चे 35,000 का क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर एक शख्स ने कहा कि आप लोगों का रिजल्ट, फिजिकल सब साथ में हुआ था, तो फिर क्यों डिवाइड किया जा रहा है? आप लोगों ने बात करने की कोशिश की होगी अधिकारियों से, क्यों? इसके पहले हम लोगों ने बात किया तो हम लोगों को क्या हुआ कि कोविड का हवाला दिया जा रहा था कि 14,000 जो बच्चे गए हैं ये कोविड को हम लोगों का बहाना दिखाया गया। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोविड भी नहीं है, तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो हम 35,568 जो कैंडिडेट हैं हम लोगों को एक साथ वो मेडिकल करा के एक साथ नियुक्ति दे दी जाए। हम लोग यही, इसके पहले 2015 में सरकार करा चुकी है। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों का जो सरकार जो हम लोगों को बता रही है कि उस शेड्यूल से हम लोगों का जो हम लोगों को नवंबर 2021 में होगा हम लोगों का मेडिकल, और हम लोग इतने दिन तक अपने आप को कैसे सेफ रख पाएंगे। तो मेरी भर्ती बोर्ड और सरकार से यही मांग है कि हम लोग जो 35,500 हैं उनका जल्द से जल्द मेडिकल कराएं और उनकी नियुक्ति दें। बस आर.के. विश्वकर्मा जी हमसे ये कहते हैं कि आप किताब उठाइए, पढ़िए। ये बताइए कि हम 26 साल एज हो गई, हम कब तक पढ़ाई करते रहेंगे ऐसे? मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, नौकरी पा गए हैं हम लोग, पीएससी चूज कर मैम हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है क्या? मतलब कि पीएससी चूज कर लिया तो हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। अब मैम हम लोग 2022 तक इंतजार कैसे करें बताइए आप? 3 साल वैसे भी वेट कर चुके हैं, 2022 तक इंतजार मुझसे नहीं होगा मैम। अब ये 14,000 जा रहे हैं, इनके साथ हमको लोगों को भेजा जाए। 22 तक का समय दिया जा रहा है। 2022 तक हम लोगों को समय दिया जा रहा है, 2022 तक आप जाएंगे धीरे धीरे करके। मैम ये बताइए कि जो हमसे पहले जा रहे हैं वो तो हमारे सीनियर हो जा रहे हैं। जब पेपर साथ में करवाया गया, सब कुछ जब साथ में करवाया गया, तो सर हमारे सीनियर क्यों हो जा रहे हैं वो? मैम ये तो है नहीं कि हमको उसके उनके साथ की सैलरी मिलेगी। सैलरी में हमारी कटौती हो रही है, कदम 5-7 लाख का हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है धीरे धीरे करके। मैम तो हम लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे, अब अनिश्चित काल तक ये धरना चलता रहेगा। मैम मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं एक सर्विसमैन हूँ। सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि जो 35,568 वैकेंसी इसको एक साथ पूरा करें। अभी कोरोना काल में जो 14,000 बच्चों का इन्होंने ज्वाइनिंग दिया, उनका ट्रेनिंग भी पूरा होने वाला है, तो उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उस समय कोरोना काल का एक समय था, उन्होंने दिया, अच्छा किया। लेकिन अब कोरोना काल का समय नहीं रहेगा, क्योंकि टीकाकरण अगर कर देंगे इन बच्चों का तो सिलेक्शन हो सकता है सबका। और एक साथ इतना ही सरकार से कहना है हमारा कि एक साथ इनका केवल नियुक्ति हमें दिया जाए, बस साथ में ही है एक साथ। जब हमारा एक कोई दौड़ में छूट नहीं मिला, कोई कुछ नहीं, एक साथ हमारे इनके साथ दौड़ा दिया गया। आज 20 साल के बच्चे जो इनका और हम 40 साल की उम्र वाले एक साथ दौड़ रहे हैं, जब इसमें कोई 1 सेकंड का नहीं दिया गया उसमें वरीयता, तो हम क्या समझेंगे? ठीक है, हम इसमें कोई परेशानी नहीं, हम तो मान लो इसमें सक्षम थे। अपना फिजिकल भगवान की दया से हम लोग ट्रेनिंग जो किए हैं या रह रहे हैं उसमें बढ़िया था। लेकिन अब ये सवाल इसका है कि एक साथ अगर हो जाएगा तो सबको, जो बच्चे, मेन चीज़ परेशानी ये है कि अगर इस बीच में किसी को भी कुछ हो जाता है तो परिवार से क्या कर सकता है बताओ? अगला आदमी जिसको इतने दिन बाद भर्ती मौका मिला है वो फिर कहाँ जाएगा? यही एक परेशानी है। हमें सरकार से केवल विनम्र पूर्वक हमारा ये प्रार्थना है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। बस मैं
यूपी पी 49,568 का सिलेक्टेड कैंडिडेट छात्र हूँ। मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम लोग पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और हमारी सरकार से ये मांग है, ये दरख्वास्त है कि हम लोगों को चरणबद्ध तरीके से ना ट्रेनिंग पे भेजा जाए, बल्कि हम लोगों को एक साथ नियुक्ति दी जाए, हम लोगों को एक साथ मेडिकल कराया जाए। जब हम सारे काम साथ मिलकर किए हुए हैं, फिजिकल हमारा साथ हुआ, रिटर्न हमारा साथ हुआ, रिजल्ट साथ में आया, तो हम लोगों के साथ इतना मतलब दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है सरकार। तो हम इसलिए यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को चाहे भले दूसरे राज्यों पे भेजा जाए, लेकिन हमें नियुक्ति एक साथ दिलाई जाए। मेरा नाम श्याम कुमार प्रजापति है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं 49,568 का कैंडिडेट हूँ। हमारी मांगे ये है कि हमारी नियुक्ति जो शेष बच्चे हैं 35,568 की एक साथ हो, क्योंकि हम सब एक साथ परीक्षा दिए हैं, एक साथ सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ 14,000 बच्चों को एक भेज दिया है ट्रेनिंग पे, और लेकिन जो शेष बच्चे हैं 568 कैंडिडेट, उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमको एक साथ भेजा जाए, क्योंकि अब हमसे अपने आप को सेफ रखना नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं। अपने आप से कितना बचाएं। सड़क पे चलना दुर्भर हो गया है। गांव में रहे तो सब लोग पूछते हैं कि भाई आपका पुलिस में हो गया है, अभी आप जा क्यों नहीं रहे हो। तो हम उनको कितना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कहीं रास्ते में निकलते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं छोटी मोटी भी चोट आ जाती है, तो हमारा मेडिकल भी नहीं हुआ है, हम परेशान हो जाएंगे, हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें भर्ती बोर्ड से भी और सरकार से भी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों को नियुक्ति दे एक साथ, और बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। पिछले 4 दिन से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, आज आपका 5वां दिन है। कब तक ऐसे धरना देते रहेंगे? हम लोग अनिश्चित काल तक धरना देंगे, जब तक हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जो 35,568 बच्चे हैं, इनको सबको एक साथ मेडिकल कराकर नियुक्ति दे दी जाए, बस। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँ। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ बहुत समस्या है मैम। यहाँ खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ रहने के लिए हम लोग किस तरीके से आए हैं, कैसे आए हैं, पैसे उधार लेके आए हैं, और ये स्थिति हो गई है कि हम लोग रैन बसेरे में सोते हैं, यहाँ से भी हटा दिया जाता है। और जब हम लोग उस दिन आ रहे थे भर्ती बोर्ड, तो यहाँ पुलिस वाले लाके यहाँ अरेस्ट करके यहाँ लाके इको गार्डन में डाल दिए, और तब से हम लोग यहीं पड़े हैं। ना कोई कह रहे थे कि आएंगे, पुलिस भर्ती के अध्यक्ष डीजी साहब कोई नहीं आया आज तक, और हम लोग इसी तरीके से पड़े हैं। और हमारी यही एक मांग है कि सिर्फ 49,568 पुलिस भर्ती में 14,000 जब लड़के एक बार कोरोना काल में चले गए हैं, तो 35,000 लड़कों के एक साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कराया जा रहा है। और ये सीएम साहब ने ऑलरेडी बोल चुका है कि हम जितनी भी चयनित छात्र हैं, जितने उनको 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दिला दी जाएगी। और अभी का 5 महीने टाइम बीत गया, 1 महीना और रह गया है। इसके मतलब सीएम साहब के बात को भी नहीं कोई मान रहा है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या कोई भी। इस तरीके से हम लोगों को इतना शोषण हो रहा है कि घर से लेके बाहर तक से लोग पूछते हैं बार बार। यही चीज़ हम लोगों को बहुत बड़ा समझ लिए मैम दर्द का कारण बना है। यहाँ कोई पूछने तक नहीं आ रहा हम लोग कैसे हैं, कब हैं। लेकिन हम भी मैम ये भी हम लोग ठान लिए, जब तक हम लोगों का एक साथ 35,000 लड़कों का ट्रेनिंग नहीं हो जाता, या तो ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी हो जाती, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। चाहे ये अनिश्चितकालीन धरना हो, या तो फिर हम लोगों को भूख हड़ताल भी करना होगा, तो वो भी करने के लिए तैयार हैं हम। मैं राहुल चौहान डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूं, और मैं यहां पे 8 तारीख से बैठा हूं। 5वां दिन है आज। और हम लोगों की यही मांग है कि सरकार से कि हमारी 35,568 भर्ती को पूरा जल्दी से कराया जाए। बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं लोगों की। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं।